टॉक्सिक पॉजिटिविटी किस तरह है, सकारात्मकता भी हमें नुकसान दे सकती है, हानिकारक हो सकती है, झूठी हो सकती है। राइट। तो अक्सर हम देखते हैं, जैसे अगर आज हम सोशल मीडिया पे देखें तो, या वैसे भी फ्रेंड्स के साथ में सारा समय यही हमारे से उम्मीद की जाती है कि भाई हम बहुत अच्छे से पेश आएंगे, सुंदर, सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ इज़ सो गुड। अगर हमने ऐसे रील नहीं बनाई तो कितने लोग उस रील को लाइक करेंगे? अगर हम कहें कि हम परेशान हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, तो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके ऊपर ओशो ने बहुत कुछ समझाया है हमें, और इसको थोड़ा समझते हैं इसके अंदर कि ये जो हमारे से हम अपने आप से उम्मीद करते हैं, और जो बाहर का समाज हमसे उम्मीद करता है कि हम सारा टाइम अच्छे अच्छे दिखे, सुंदर सुंदर दिखे, प्यारी प्यारी बातें करें, तो तभी हमको प्यार मिलेगा। तो उसके बारे में देखते हैं कि ओशो क्या कह रहे हैं और क्या समझा रहे हैं हमें। चंदू, बताओ। एक आध्यात्मिकता भी एक तरह से, जैसे हम एक झूठा जीवन जीते हैं यार, झूठे लोग होते हैं जो सतह पे जीते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी भी सतह पे ही लोग जीते हैं और उन्हें लगता है बहुत धार्मिक हो गए, है ना, सब कुछ दिया है ना, शुक्राना करो, धन्य उसमें जियो, धन्य भाग हो जाओ, हर टाइम अनुग्रह में जियो। सुंदर है, बहुत बढ़िया है, पर क्या तुम ये सब कह के अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हो? क्या तुम ये सब कह के जो तुम्हारा सहज, जो भी तुम महसूस करते हो, उसे दबा रहे हो सकता है भीतर तुम उदासी लेके चल रहे हो और जन्मों की उदासी लेकर चल रहे हो, या गुस्सा हो या भय, और ऊपर तुमने उस सब को ढांक रखा है इस पॉजिटिविटी के अंदर, इस झूठी स्पिरिचुअलिटी के अंदर धार्मिक होकर। तो ये मेरे मायने में सही धार्मिक होना नहीं है। मेरे मायने में वो व्यक्ति ज़्यादा प्रामाणिक है, ज़्यादा धार्मिक है, जो जैसा है उसे स्वीकार करता है, जो जैसा है उसे होने देता है, उसे कहता है कि हाँ, मुझे संत बनने की ज़रूरत नहीं है, इस क्षण में यही मेरा सच है। अगर इतना साहस हम में आ जाए कि हम देख पाएँ कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उससे जुड़ पाएँ, उसे दबा नहीं पाएँ, तभी सही मायने में रूपांतरण संभव है। नहीं तो एक तरह से हमने बाम लगा दिया, झंडू बाम और ऊपर ऊपर हमने अपने आप को एक झूठा दिलासा दे दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। ऐसी कई किताबें हैं ना, पॉजिटिव एफर्मेशन रोज़ करो, 10 बार ये बोलो तो ये हो जाएगा। अरे भाई, ये बहुत एक सतह पे ही हो जाएगा, पर गहराई, अपनी जड़ों को साफ करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें न मालूम जन्मों का तुम क्या क्या लेके, और इस जन्म का भी तुमने क्या क्या दबाया है। बचपन से तुम्हें स्वाभाविक रूप से तो जीने ही नहीं दिया, तुम्हारी ऊर्जा को हर जगह ऊर्जा दबाई जाती है। नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा हो जाओगे, तुम्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे याद है बचपन में मेरे पापा बोलते थे पंजाबी में, मच्छर रही है कमली है ये सब शब्द मेरे लिए वो इस्तेमाल करते थे। मतलब उन्हें लगता था इतनी ज़्यादा इसमें ऊर्जा है तो कैसे मैं इसको संभालूं। और एक बार मुझे याद है, एक मेमोरी है, मैं साझा करना चाहूँगी कि मैं इतनी मस्ती में थी, शायद 3 साल की होंगी, और तब गर्मियों के दिन थे और बाहर सोया करते थे हम लोग। और उन्होंने मुझे कहा कि तू देख, अब तुझे चोट लगेगी, तू इतनी, और मैं फुल ब्लास्ट में थी हाँ उनके ऊपर, और मैं गिर गई पलंग से और मेरे सर पे चोट लग गई। तो कहीं वो फिर एक धारणा बन गई मेरे अंदर, जिसके साथ मैं कई सालों तक रही कि आई कैन बी टू मच, मेरी ऊर्जा इतनी कि मैं इतनी ज़्यादा हो सकती हूँ। तो मैं फिर संकुचित होकर जीने लग गई, क्योंकि कहीं कुछ ख़राब हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। रोकने लग गई, जब तक मैं ओशो के पास नहीं आई, जब तक मैंने
काम नहीं किया अपने ऊपर और निकास नहीं दिया उस ऊर्जा को, जो दबा था उसे निकाला नहीं, और फिर जो है उसे अपनाया नहीं, जो मैं हूँ उसे स्वीकार किया, उसे अपनाया और फिर उसे जिया होशपूर्वक। राइट। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर हम सारा समय यही कहते रहें हम अच्छे हैं अच्छे हैं और वही दिखाते रहें बाहर, और जो हमारे अंदर हो सकता है कुछ कुछ दर्द हो, कुछ पेन हो सकता है डिप्रेशन महसूस कर रहा हो, और उसके बारे में हम बात करने से घबरा रहे हैं क्योंकि सब लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, या ये अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलना, पॉजिटिवली बोला तो अच्छा नहीं है, और वो चीज़ें अंदर दबी दबी हमें हमें नुकसान करने लग जाती हैं। उसका जो प्रभाव है वो हमारे पे मानसिक रूप से भी आ सकता है और शारीरिक रूप से भी आ सकता है। कई बार शरीर के अंदर भी कुछ चीज़ें उठ के आ सकती हैं। तो उसमें अगर हम मतलब अगर यही चीज़ अगर हम नेचर में देखें, मान लीजिए कि ये दिन है और सारा टाइम रोशनी ही रहे पूरा टाइम, और अंधेरा हो ही ना, तो ही हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। मतलब जो अगर हम सारा टाइम एक्टिव और रेस्ट नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इस तरीके से अगर प्लेजर है तो साथ में पेन भी जुड़ा हुआ है, अगर हंसी है तो साथ में आंसू भी जुड़े हैं। छोटे बच्चे हैं, बहुत देर हंसते रहेंगे तो कई बार पेरेंट्स ने कहा होगा इतना मत हंसो, फिर थोड़ी देर के बाद रोना निकल जाता है। तो वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल है। लेकिन हम अगर रोने को अलग कर दें और सिर्फ हंसने वाले पार्ट को ही देखें तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो इसके लिए भी ओशो ने हमें कुछ विधियां दी हैं। सिंधु, यू थोड़ा उसके बारे में भी बताओ कि किस तरीके से इससे हम बाहर आ सकते हैं और क्या विधियां यूज़ कर सकते हैं। सक्रिय ध्यान दिए हैं, मेडिटेटिव थेरेपीज दी हैं जो ये दबी हुई ऊर्जा से आपको मुक्त कर सकती है। नहीं तो फिर वही है, ये नासूर बन जाएंगे, बीमारियां आ जाएंगी और जीवन खाली खाली जीवन, आप बस मशीन की तरह जी रहे हैं। तो मैं तो कहूँ प्रामाणिक हो जाएं, सच्चे हो जाएं। ध्यान ही ऐसा मार्ग है जो भीतर क्या हो रहा है आपके, है ना, उससे आपको जोड़ेगा। और जब उससे जोड़ेगा तो फिर उसको उससे मुक्त होने की भी विधि है, उसको किस तरह से उसी ऊर्जा को रूपांतरित किया जाए। ओशो की हार्ट मेडिटेशन है, जो तिब्बतन अतीशा मास्टर रहे हैं उनसे आई है, जो कहते हैं कि सब कहते हैं कि बी पॉजिटिव, वो कहते हैं कि नहीं, जो सारी सफरिंग है उसे लो अपने हृदय में, इतना करुणावान बन जाओ। वो प्रेम और करुणा को अपने हृदय को खोलने का, और फिर आप उसे रूपांतरित करो आनंद में। और फिर जो भीतर से अनुग्रह निकलेगा, वो कहीं भीतर की गहराइयों से आएगा, वो कहीं ऊपर ऊपर से नहीं आएगा शुक्राना, वो कहीं गहरे तल से आएगा। और ओशो कहते हैं कि जो सच्चा गुरु है वो तो एक आग की तरह है, और पीड़ा आग की तरह, वो तुम्हें जलाएगा, वो तुम्हें तड़पाएगा। तो पीड़ा से भागो नहीं, पेन से भागो नहीं, आप उसे अपना शुद्धिकरण करो। लेट इट क्लीन यू, लेट इट बर्न द फॉल्स इन यू। जो भी झूठ है वो मिट जाए, और जो आपका मूल स्वरूप है, जो आपकी सच्चाई है, जो आपकी रोशनी है, उसे तो कोई भी मिटा नहीं सकता, ताकि वो और निखर के आए। और जब तक आप उस लॉस से जिए नहीं ना, उस रोशनी से, तब तक आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जीवन में। बाहर की चीज़ें वो संतुष्टि नहीं दे सकती हैं। अभी तो आजकल चैनल हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये हैं वो हैं, आप इंस्टाग्राम फेसबुक उठाओ तो वो कहेंगे ये मंत्र बोलो तो ये हो जाएगा, वो करो तो ये हो जाएगा, वो करो तो बस आपको पैसा मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी। टैरो रीडर्स हैं, आप ये मैनिफेस्टेशन लिख दो, इस पे ये लिख दो। क्या रियली ये आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगा? क्या रियली ये सच्ची आध्यात्मिक यात्रा है? तो ये भरेगा नहीं, ये सिर्फ कुछ समय के लिए आपको भरेगा।
असली भरेगा वो आनंद, वो संतोष, वो शांति जो आप भीतर पाएंगे जब आप इस पीड़ा से गहराई तक, जड़ों तक जाके उसको साफ करेंगे। तो अपने आप ही शांति का अनुभव हो जाएगा, अपने आप ही प्रेम का अनुभव होगा, अपने आप ही वो फुलफिलमेंट, संतोष आएगा आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल। तो अगली बारी जब आप देखें कि आप हंस रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन और अपने आप को अंदर से पकड़ ले कि हाँ ये वाला असली वाली खुशी नहीं है, अंदर कुछ और है, तो थोड़ा रुकना, देखना, टेक बुक मार्क करके रख लेना, जब मौका मिले उस पर थोड़ा सा देखना, उसे नज़दीक से, टेक अ डीप ब्रेथ, को महसूस करना अंदर, और फिर देखना कि अंदर क्या है। क्या होता है कई बारी जब तक हम पहले किसी समस्या को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं कि ये है वहाँ पे, तो तब तक उसको बदलने का काम शुरू ही नहीं हो सकता। तो पहले तो उस पर अवेयरनेस लेके आनी है, फिर उसके बाद देखना है कि अपने आप को थोड़ा समय दें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत व्यस्त है, मानते हैं। थोड़ा टाइम लें अपने लिए, फिर उसको देखें, और अगर कोई फ्रेंड की या जगह ऐसी है या यहाँ पे आएँ, ध्यान करें ओशो हिमालयाज़ में। कई लोग आते हैं कोर्स में, फिर वो महसूस करते हैं कि हाँ मैं मतलब एक झूठा ज़िंदगी जी रहा था, तो फिर उसको देखेंगे, फिर वहाँ से ही हीलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो और हीलिंग के लिए ओशो के बहुत सारे यहाँ कोर्सेज होते हैं। तो डिनाई नहीं करें, झूठी ज़िंदगी से, यू नो, झूठी खुशी से मैं कहूँगी कि सच्चा दुख ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा अच्छा है। तो धीरे धीरे जितना हम फील करेंगे उतना हील करेंगे, जितना आएंगे, मौका देंगे अपने आप को महसूस करने का, फिर धीरे धीरे हीलिंग की जर्नी शुरू होगी। यस, और पेन फिर उठेगा, यस, आंसू आएंगे, लेकिन वो सुंदर हैं, वेलकम हैं, और उसके उस आग के थ्रू निकल के ही असली सोना और असली खुशी जो है वो निकल के सामने आती है। वो सही सोना तभी तपता है ना। हाँ। और कहते हैं ना कि हीरे को भी तराशने की ज़रूरत है। ये अच्छी एनालॉजीज हैं, अगर मैं कहूँ एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। और मैं कहूँगी कि मोक्ष वही है, असली मोक्ष की प्राप्ति पीड़ा से गुजर के ही होती है। वही मुक्ति है, वही फ्रीडम है, और वही परमानंद है। और इसे आपको ही नहीं, जब आप सच्चे हो जाओगे, आपके आसपास के लोगों को और दोस्तों को और फ्रेंड्स को भी मदद मिलेगी, वो भी अपना सच एक्सप्रेस कर पाएंगे, उनकी भी बिल्कुल, हीलिंग होगी। आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बदल जाएगी। वो सच्चिदानंद जो कहते हैं, उसका अनुभव। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।